इस वीडियो में जो आप देख रहे हो उसकी उम्र 28 वर्ष। आरोप है इसने शादी के 33 दिन बाद ही पति को गोली मरवा दी। ये सब किया इसने अपने 60 वर्षीय सगी फूफा के प्यार में किया। शायद यही देखना और सुनना बाकी रह गया था। आज की कहानी आपको कई बातें सोचने पर मजबूर कर देगी। बेटे की अच्छी परवरिश और पढ़ाई के लिए माँ बाप ने गुंजा को औरंगाबाद बुआ के घर पढ़ाने भेजा था, लेकिन बुआ के घर रहते रहते उसे प्यार हो गया अपने सगी फूफा जीवन से, जो उम्र में उससे दोगुना था। बीते 5 सालों में दोनों का इश्क परवान चढ़ गया। जीवन अपने बच्चों की बजाय गुंजा का ध्यान ज्यादा रखने लगा। परिवार में सबको अजीब तो लगता था, मगर रिश्तेदार की बेटी है ये सोचकर शक करना भी गलत था। गुंजा की पढ़ाई पूरी हो चुकी थी, इसके बावजूद भी वह घर जाने के बजाय फूफा के यहाँ रहने लगी। औरंगाबाद पुलिस ने कुछ दिन में ही 2 शूटर्स को भी गिरफ्तार कर लिया। करीब 1 महीने बाद पुलिस को सूचना मिली कि एक शख्स राजस्थान के होटल में कई दिन से रुका है। औरंगाबाद और राजस्थान पुलिस के सहयोग से जीवन को होटल से गिरफ्तार किया। फिलहाल सभी आरोपी पुलिस कस्टडी में है और ये देखने वाली बात है आगे इस केस में क्या रहता है। आप कमेंट करके जरूर बताएं। हमारी वीडियो का उद्देश्य समाज में हो रहे अपराध से लोगों को जागरूक करना है। उधर बेटी को बड़ा होता देख माता पिता ने उसके लिए लड़के की तलाश शुरू कर दी। कुछ दिन बाद एक रिश्ता मिला और उन्होंने इसकी जानकारी फूफा जीवन को दी। जीवन नहीं चाहता था कि गुंजा उससे दूर जाए, लिहाजा उसने एक दूसरे नंबर से फोन किया और रिश्ता तुड़वा दिया। वर्ष 2025 गुंजा और उसके फूफा घर पर मौजूद थे। बाकी के सब लोग बाजार में शॉपिंग करने चले गए। हर बार की तरह ये लोग रंगलियां मना रहे थे। तभी जीवन की पत्नी यानी कि गुंजा की बुआ घर आ पहुंची। उसने दोनों को आपत्तिजनक हालत में देख लिया। बुआ ने सारी बात गुंजा के माता पिता को बताई और कहा कि यहां आकर अपनी बेटी को ले जाओ। माता पिता तुरंत पहुंचते हैं और बेटी को ले गए। जरा सोचिए ऐसा काम होने के बाद रिश्तों में क्या बचा होगा। लेकिन गुंजा और जीवन अब भी रुकने वाले नहीं थे। दोनों रात को देर तक बातें करते, यहाँ तक कि एक दूसरे के बिना इनका जीना मुश्किल था। माता पिता ने बेटी की करतूत देखते हुए फैसला लिया कि इसकी शादी जल्द ही की जाएगी। फिर एक रोज शादी तय हुई प्रियांशु नाम के लड़के से। 21 मई 2025 यह वो दिन था जब गुंजा प्रियांशु की पत्नी बन गई। ससुराल में 3 दिन रुकने के बाद गुंजा वापस घर आ गई। उसने बहाना बनाया कि उसकी मां की तबीयत खराब है। जैसे कि हमने आपको बताया, ये सब तो एक बहाना था। वह प्रियांशु के साथ नहीं रहना चाहती थी। ससुराल छोड़ने की बड़ी वजह यह भी थी कि जीवन से दूरी बन रही थी और वह नहीं चाहती थी कि जीवन से उसकी दूरी बने। ससुराल वाले गुंजा के माता पिता पर दबाव बनाने लगे कि उनकी बेटी या बहू को भेज दो और माता पिता गुंजा पर दबाव बनाने लगे, लेकिन गुंजा है कि जाने का नाम ही नहीं ले रही। 20 दिन बीत गए। इसके बाद जीवन ने प्लान बनाया कि क्यों ना प्रियांशु को ही रास्ते से हटा दे। इसी मानसिकता के साथ उसने 2 शूटर हायर किए जो पैसे में प्रियांशु को ठिकाने लगाना चाहते थे। शादी के 33 दिन बाद 24 जून को आखिरकार वह दिन आ गया जब प्रियांशु किसी काम से बाहर गया हुआ था। रात को 8 बज चुके थे। अमूमन गुंजा पति से बात नहीं करती थी, लेकिन इस दिन घंटों तक बातें कर रही थी। उसने प्रियांशु को कहा कि आज उसका मन नहीं लग रहा, लेकिन वजह कुछ और। दरअसल गुंजा शूटर को प्रियांशु के पल पल की जानकारी दे रही थी कि अब वह कहां पर है और अब वह कहां आ गया। प्रियांशु देर रात ट्रेन से उतरकर अपने गांव की तरफ जा रहा था। उसने पत्नी को बताया कि वह भी रोड पर है। उधर घात लगाए शूटर्स को गुंजा ने मैसेज कर दिया कि अब काम कर दो, वह अकेला है रोड पर। तभी उन्होंने तबाड़तोड़ गोलियां चलाई और प्रियांशु को मौत के घाट उतार दिया। गुंजा और जीवन खुश थे कि उनके रास्ते का रोड़ा हट गया। 25 जून को पुलिस ने प्रियांशु के माता पिता से पूछताछ की तो पता चला कि उन्हें किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है। उसकी मां का कहना है कि उसे शक है इस कारण को गुंजा ने ही अंजाम दिया है। पुलिस ने परिजनों के शक के आधार पर गुंजा के फोन की कॉल डिटेल्स निकालनी शुरू की, जिसमें एक नंबर पर दिन रात बात करती थी, वह था जीवन का। जब जीवन के नंबर की कॉल डिटेल निकाली गई तो पता चला कि इन दोनों ने एक नंबर पर देर रात तक बात की है और यह वही नंबर था जो 24 जून को घटनास्थल के पास एक्टिव था। इसी शक के आधार पर सबसे पहले गुंजा को हिरासत में लिया गया। सख्ती से पूछताछ करने पर इसने कबूल किया कि प्रियांशु की हत्या उसके सगी फूफा जीवन ने करवाई है। जब पुलिस जीवन के घर पहुंची तो वह फरार था। इसके साथ ही उसका नंबर भी स्विच ऑफ